तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, शुरू करेंगे मैथ। ये एनसीईआरटी वालों के लिए भी है और यूपी बोर्ड, ऑफ कोर्स यूपी बोर्ड के लिए भी है। दोनों बुक सेम ही है। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो ना, क्योंकि मैथ है, मैथ का कोई लैंग्वेज तो होता नहीं है। तो हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, एक ही बात पड़ेगा। और समझना हमें है, हमें मतलब समझने से मतलब है, ठीक है। तो क्लास 10th का जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, क्या होता है नंबर और क्या होता है रियल। रियल जूस पानी मिला के पीते, वो रियल नहीं होता है। सबको पता है रियल क्या होता है। नंबर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर सबको पता है क्या होता है, बिल्कुल सबको पता है क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या होता है। बच्चों वाला चीज है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता होता है, तो ये उन लोगों के लिए भी है। और जिनको पता है, अच्छी बात है, पता है आप लोगों को, थोड़ा सा सब्र करिए, आप लोगों के लिए भी मिलेगा। ठीक है, देखते हैं नंबर क्या होता है। अंकों के मेल से बनता है नंबर, अंकों के मेल से बनता है, अंकों के मेल से बनता है जो नंबर संख्या कह लें। तो कोई डिफिनेशन के पीछे मत पड़ना, डिफिनेशन कुछ इसका नहीं, डिफिनेशन का कुछ काम नहीं है इसका। हमें सिर्फ समझने से मतलब है। कोई एग्जाम में आपके डिफिनेशन नहीं पूछेगा 10th के एग्जाम में कि अंक का डिफिनेशन दीजिए, नंबर का डिफिनेशन दीजिए, सब कुछ नहीं पूछने वाला है। हमें सिर्फ समझने पे फोकस करना है, समझना है चीज को। ये आगे पढ़ेंगे रैशनल नंबर और सभी के पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये पढ़ेंगे। तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपके सामने लिख देगा पूर्णांक बताइए। तो कैसे पता चलेगा पूर्णांक बताइए, जब तक पूर्णांक ही नहीं पता हमको, तो कैसे बताएंगे पूर्णांक क्या है। उसलिए हमको बस समझना है केवल यहाँ पे। आइए समझते हैं अंकों से। अंक क्या है, सबको पता है क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 के 7, ये अंक होते हैं, इन्हें हम अंक कहते हैं। सबको पता है, बच्चों वाला चीज है, पता है, अंक कहते हैं इनको, ठीक है। इन्हीं के मेल से नंबर बनता है, जाहिर सी बात है नंबर बनता है इन्हीं के मेल से। हम कहेंगे 1 और 2 को मिला दिए 12 बन गया, 12 नंबर, 12 संख्या। हम मिला दिए 4 और 5 को 45, 45 बन गया, संख्या है। हम लिख दिए, मिला दिए 0 और 1 को 1 बन गया, संख्या है, बिल्कुल संख्या है। हम मिला दिए 7 और 9 को 79 बन गया, ये भी संख्या है, बिल्कुल संख्या है। इन सबको हम संख्या कहते हैं। देखो संख्या ये हो गया, लेकिन अंक सिर्फ इतने को ही कहेंगे। अंक सीमित है, संख्या नहीं। अंक ये सब को ही हम अंक बोलेंगे। अगर हम कहें 1 0 संख्या है, तो हाँ संख्या है, बिल्कुल संख्या है। 0 1 संख्या है, हाँ संख्या है। ये संख्या क्या ये संख्या है, हाँ संख्या है। क्या ये संख्या है, हाँ संख्या है। क्या हमारा ये 1 0 अंक है, सॉरी 0 1 अंक है, हाँ अंक है। क्या हमारा जो 10 है 1 0 ये 10 है, क्या ये अंक है ना, ये अंक नहीं है। क्योंकि अंक इकाई वाला होता है, जितने भी इकाई में संख्या होते हैं उन्हीं को ही अंक कहते हैं। ये हमारा 10 दहाई में चला गया, इसलिए ये संख्या है, लेकिन अंक नहीं है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब नंबर को क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं। तो दो ही मेन रूप में, मुख्य रूप में दो ही तरीके से बांट सकते हैं। पहला पैकेट संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर। इन दोनों के रूप में हम बांट देंगे। अब ये क्या होते हैं, सबको पता होगा, पता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए भी थोड़ा देख लेते हैं। जिनको पता है थोड़ा सा रिवाइज कर लो, हो जाएगा काम। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या क्या होते हैं, तो कहेंगे, अगर लिख दें केवल तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6। ये कहाँ तक चलता है नंबर, कभी कोई भी संख्या कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, इंफिनिटी तक चलेगा।
होल नंबर क्या होता है, जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये भी जाएगा इंफिनिटिव तक। तो मेन बात क्या है इस व्यक्तिगत संख्या में, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक जाएंगे और पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाएंगे। सिर्फ इतना ही फर्क है दोनों में। अब सवाल ये आता है कि ऐसा ऐसा क्यों, एक बार देख लेते हैं क्यों। अच्छा, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या, हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ नेचर से रिलेटेड चीज है। तो अगर हम नेचर में कोई चीज गिनते हैं, कुछ भी नेचर में काउंट करते हैं, तो कैसे काउंट करेंगे, कहाँ से काउंट शुरू करेंगे, एक से शुरू करेंगे काउंट। जैसे यहाँ पे हमारे हाथ में कितने मार्कर हैं, 2 मार्कर हैं, कैसे काउंट किए, तो 1 और 2। क्या हम 0 से काउंट करेंगे कि सर आपके हाथ में कितने मार्कर हैं, 0 और 1 मार्कर है, 1 मार्कर दिख रहा है सबको, अच्छी बात है। तो मेरे हाथ में 1 नहीं, अब 1 मार्कर है, पहले 2 मार्कर था। तो हम जो प्राकृतिक की चीजों को गिनते हैं, देख करके गिनते हैं, तो वो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि काउंटिंग करने के लिए जिन नंबर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। सिर्फ समझना है, लिखने के लिए कुछ अभी नहीं है, सिर्फ समझना है चीजों को। डेफिनेशन पे कुछ नहीं, इसके डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा हुआ है, बस समझो। तो इसको हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, कहते हैं। पूर्ण संख्या शुरुआत 0 से होगा। अब देखते हैं चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ी। जैसे हमने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आएंगे तो हम पहुंचेंगे 10, फिर जाएंगे 11, फिर जाएंगे 12। अब सपोज करो इस चीज को कि पूर्ण संख्या है ही नहीं, वो है ही नहीं, यानी कि 0 का और इसका 0 का खोज हुआ ही नहीं, किसी ने 0 खोजा ही नहीं अभी तक, सब 1 से ही चल रहा है, शुरुआत 1 से ही हो रहा है। क्या लोग ऐसे गिनते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ऐसे तो गिनते नहीं होंगे। 10 तो आता होगा, 10 तो उस तक भी होगा, और 10 था, उस वक्त भी 10 था। बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन माइंड में होता है कि 10 होगा या नहीं होगा, 0 की वजह से हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 10 तो था। बस हुआ क्या है, जब 0 की खोज हुई तो हुआ क्या है कि इन संख्याओं के आगे जो हमारा एक डेफिनेशन है अंकों का, संख्याओं का डेफिनेशन हमारा है कि संख्याओं को रिपीट करके, संख्याओं के मेल से, अंकों के मेल से जो संख्या बनता है, तो डेफिनेशन हमारा है वो पूरा हो जाए, वो सही हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, 0 को इसके आगे रख दिया। अब 0 को रख दिया इसके आगे, संख्या भी पूरा हो गया, हमारा संख्या पूरा हो गया। और अब अंकों को रिपीट कर दिए, 1 और 0 को रिपीट कर दिए, मिला दिए आपस में, रिपीट नहीं कर रहे, मिला दिए आपस में, तो हमारा 10 बन गया। 1 और 1 को ही वापस से मिला दिए, 11 बन गया। 1 और 2 को मिला दिए, 12 बन गया। 1 और 5 मिलाएंगे 15 बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारा संख्या बना सकते हैं। संख्याएं हमारी यही होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं, परिमेय संख्या रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या इरैशनल नंबर। ठीक है, ये टर्म्स हमारा बेसिक टर्म्स हैं, जो हम कहीं पे हमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन यूज होगा, जगह जगह पे यूज होगा। कहीं भी लिख के आ जाएगा पूर्णांक बताओ, इसमें पूर्णांक कितना है, क्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ऐसे पूछ देगा। तो हमें परिमेय संख्या मालूम ही नहीं है कि किसे कहते हैं, तो कैसे बताएंगे। हमें पता ही नहीं है पूर्णांक किसे बोलते हैं, तो कैसे बताएंगे। तो हमें वो बस जानना है, हमें कोई हमसे इसका डेफिनेशन कभी नहीं पूछने वाला। पूछ भी दिया तो आप सिंपल जो आपको पता है वो बता देना, हो जाएगा काम। ठीक है, सम संख्या सबको पता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से इसमें भाग हो जाए और कुछ शेषफल ना बचे, भाग हो जाए, 2 से भाग हो जाए और शेष बचे 0, यानी कि पूरे का पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित न हो तो विषम संख्या कहलाएंगी।
विभाजित ना हो मतलब कि हो तो जाएगा, लेकिन कुछ नीचे रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच जाएगा। प्राकृतिक संख्या हम लोग देखें जो 1 से शुरू हो और अनंत तक चले। पूर्ण संख्या हम लोग देखें जो 1 0 से शुरू हो, 1 2 3 होते हुए पूरा अनंत तक जाए। ये भी पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं चीजों को आप लोगों ने देख लिया, जिसको नोट करना है नोट कर ले, वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पूर्णांक इंटीजर्स, ये क्या होता है। तो पूर्ण संख्या हम लोगों ने देखा कौन से होते हैं, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाए, शुरू 0 से हो अनंत तक जाए। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक भी शुरू 0 से होगा लेकिन ये दोनों ओर जाएगा। दोनों ओर मतलब दाएं और बाएं। दाएं मीन्स दाएं का मतलब क्या हुआ, दाएं का मतलब हुआ प्लस की ओर, बाएं का मतलब हुआ माइनस की ओर। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे संख्या रेखा, ऐसे बन गया संख्या, बीच में 0 हुआ करता था, इधर वाला प्लस का, इधर वाला माइनस का। इधर वाला चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और आगे बढ़ता जाइए। एरो जो बना हुआ है वही बताता है कि संख्या आगे बढ़ रही है। तो ये बीच में 0 हुआ करता था, इसको न्यूट्रल भी कह सकते हैं। ये न्यूट्रल भी होता है क्योंकि 0 पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 कुछ नहीं होता है, 0 पे कोई चार्ज नहीं होता, प्लस का ना माइनस का, 0 0 होता है। 0 मीन्स 0 कुछ नहीं। तो इधर प्लस का इधर माइनस का कैसे आता है कि कौन प्लस का कौन माइनस का। तो देखो ये है दायां और ये है बायां हिस्सा, बायां भाग या बायां तरफ। तो दायां हाथ हमारा ज्यादा मजबूत होगा या बायां हाथ मजबूत होगा। नॉर्मली सबका दायां हाथ मजबूत होता है, किसी कोई लेफ्टिस्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड वाले होते हैं तो उनका बायां हाथ मजबूत हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे दायां हाथ ही मजबूत ज्यादा होता है लोगों का। तो मजबूत दायां हाथ है, दायां हाथ मेरा मजबूत है, इसलिए मैं कहूंगा इसे प्लस, और बायां मजबूत है तो कहूंगा माइनस। इसका उल्टा है वो उल्टा कर लेंगे, अपना उल्टी तरह समझ लेंगे। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये सभी जो भी हमने कह दिया, जो भी लिख दिया इसके, वो सब पूर्णांक में आएंगे, सभी के सभी पूर्णांक हैं। ऐसे क्या 1 पूर्णांक है, जी हाँ 1 पूर्णांक है। क्या 2 पूर्णांक है, जी हाँ 2 भी पूर्णांक है। क्या -4 पूर्णांक है, हाँ -4 ही पूर्णांक है। क्या 0 पूर्णांक है, हाँ 0 भी पूर्णांक है। क्या 5 पूर्णांक है, हाँ 5 ही पूर्णांक है। सभी के सभी पूर्णांक के अंदर ही आएंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम समझ ऐसे सकते हैं कि हमने एक बैग लिया, बैग के अंदर मैं आगे बढ़ता गया, मुझे रास्ते में 1 दिखा, मैंने 1 को रख लिया बैग में, फिर मैं फिर रास्ते आगे बढ़ा, 2 को रख लिया बैग में, आगे बढ़ा 3 को रख लिया बैग में। तो मैंने अभी किस तरह की संख्या रखी बैग में, ये सभी संख्याएं कैसे हैं, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक हैं। 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे प्राकृतिक संख्याओं को मैंने बैग में रख लिया। तो मैं पीछे आया और 0 को भी रख लिया। अब संख्या कैसे हो गए, अब संख्या पूर्ण संख्या, वे पूरे हो गए, संख्या पूर्ण संख्या है। मैंने होल नंबर सभी नंबर को रख लिया। फिर मैं और पीछे आया तो मुझे क्या मिला, -1 मिला। मैंने -1 को भी रख लिया, -2 को भी रख लिया बैग में, -3 को भी रख लिया बैग में, और सभी माइनस वाले को भी रख लिया बैग में। अब संख्याएं कैसे हो गए, अब हमारे पास पूर्णांक आ गए, इंटीजर्स आ गए। तो ये ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस तो था नहीं समझने में इसको। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, तो सभी संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों हो गए। अगर ये अगर नकारात्मक भी है, नेगेटिव में भी है, तो भी हम इन्हें पूर्ण संख्या ही कहेंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ -2 भी कर सकते हैं, -2 भी है, ये भी पूर्णांक में आएगा, ये भी पूर्णांक है, इंटीजर्स है। तो नेक्स्ट हमारा है जो कि लास्ट टॉपिक में दोनों हमारा आज का है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। इन दोनों को हम एक बार देख लेते हैं क्या है। दोनों एक ही जैसे हैं,
एक ही साथ है, एक होगा दूसरा नहीं होगा, दिख रहा है साफ साफ नाम से है। अच्छा नाम में देखते हैं तो क्या है दोस्त, रेशियो। ये रेशियो से बना होगा। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है भाग हिस्सा। भाग हिस्सा। अगर हम हिस्से को लिखें, जैसे इस मार्कर को मैंने तोड़ दिया तो ये दो भाग, दो हिस्से में बढ़ जाएगा, तो भाग में बढ़ जाएगा। मैं एक भाग इसका उठाऊंगा और क्या कहूंगा, ये दो में से एक भाग है, दो में से एक भाग है, तो पूरा हिस्सा दो है और भाग कितना हुआ, एक। एक बटा दो यानी कि आधा, एक बटा दो को आधा कहते हैं, आधा भाग है, इसी को बोलते हैं रेशियो, हिस्सा। ये दिख कैसा रहा है कुछ हमको बटे के रूप में। सिंपल सी बात है, जो बटे वाली संख्या होती है जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, अपन में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसको अगर थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में देखा जाए, डेफिनेशन को देखा जाए तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? सिंपल, जो संख्याएं परिमेय हैं वो अपरिमेय नहीं होंगी, और जो संख्या परिमेय नहीं होंगी वो अपरिमेय होंगी। ठीक है, इसके बारे में हम इतना ही जानते हैं कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो संख्याएं अपरिमेय होंगी, यानी कि जिनको हम इस रूप में p/q में न लिख सके। अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ p तो ठीक है, लेकिन q नॉट इजिकल टू 0, यानी क्यों, यानी नीचे वाला जो है, नीचे क्या बोलते हैं, बचपन में पढ़े होंगे, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो हर है, जो हमारा क्यों है वहां पे, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो जो अगर 0 हो गया तो संख्या परिमेय नहीं रहेंगी, यानी कि वो संख्याएं जिनके नीचे 0 हो जाए वो हमारा अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि जिन संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, जिन्हें हम p/q नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम कहेंगे, या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि q अगर 0 हो जाए तो भी वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे आता है आपके पास कि क्या 4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्या 5 परिमेय संख्या है? क्या 45 परिमेय संख्या है? तो सबका जवाब होगा कि हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे हम एक लिख सकते हैं। सबको पता है हर संख्या के नीचे एक हमेशा रहता है, एक हमेशा रहता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 0 नहीं हो सकता है, 0 क्यों नहीं हो सकता है वो कभी और देखेंगे, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि 0 इनके नीचे नहीं हो सकता है। अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाए, 2 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, 2 लिख दिए तो 4 नहीं रहेगा, वो 2 हो जाएगा। लेकिन एक लिखने से इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर हम 4 के नीचे 2 लिख देंगे तो ये कटने के बाद 2 हो गया, भाग होने के बाद 2 हो गया। लेकिन अगर हम 4 के नीचे 1 ही रखेंगे तो अगर 1 से भाग भी करते हैं तो 4 ही आता है, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए यहाँ पे 1 तो हो जाएगा लेकिन और कोई संख्या नहीं हो पाएगा। अब 0 क्यों नहीं हो पाएगा वो अलग बात है, वो कभी और देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।